नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे नियुक्तियों के बारे में जो हाल ही में अक्टूबर से नवंबर माह तक जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और आयोग किस तरीके से यहाँ से प्रश्न बना सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। तो यहाँ पे पहला नाम दिया है असद अजीमा। तो इनको जो है भारत में मालदीव की नई राजदूत नियुक्त की गई हैं, याद रखिएगा। कहाँ की राजदूत है? तो मालदीव की राजदूत है, भारत में नियुक्त की गई हैं। आगे बात करें 2019 से सितंबर 2023 तक जो है चीन की राजदूत भी रह चुकी हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पहले कहाँ की राजदूत रह चुकी हैं, अब इनको जो है भारत में राजदूत जो है बनाया गया। इन्होंने स्थान किसका लिया? तो स्थान लिया है इब्राहिम साहिब का स्थान लिया, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, जब भी आयोग जो है प्रश्न बनाएगा तो ये स्थान भी पूछ लेता है किसके स्थान पर जो है नियुक्ति की गई। तो इब्राहिम साहिब के स्थान पर नियुक्ति की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला नाम दिया है संजीव कुमार सिंगला। तो इनको जो है भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। कहाँ पे? तो फ्रांस में। कहाँ पे नियुक्त किए गए? तो फ्रांस में नियुक्त किए गए संजीव कुमार सिंगला जी को। और ये जो हैं अगर भारत के नए राजदूत हैं। अगर इनके बारे में बात करें तो इससे पहले जो हैं जुलाई 2019 से जो है कहाँ के राजदूत रहे हैं? तो इजराइल के राजदूत रहे। अब इनको जो है फ्रांस का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, पहले कहाँ के थे अब कहाँ नियुक्त किया गया, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें, अगला नाम दिया है अजीत विनायक गुप्ते। तो इनको जो है राजदूत कहाँ नियुक्त किया गया? तो इनको जो है जर्मनी का राजदूत बनाया गया। भारत के नए राजदूत हैं, जर्मनी में जो है नियुक्ति किए गए। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछ लिया जाएगा अजीत विनायक गुप्ते जी को जो है कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया? तो जर्मनी का। अगर इनके बारे में बात करें, इससे पहले जो है कहाँ के राजदूत थे? तो इससे पहले मिस्र के राजदूत थे। अगर आगे बात करें 2017-2021 के पीरियड में देखें तो डेनमार्क के भी राजदूत रहे हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कहाँ कहाँ के राजदूत रहे। कभी कभी एक तरफ देश दे देगा तो ये पूछ लेगा कि इन निम्नलिखित में से किस देश के राजदूत नहीं रहे। यहाँ पे मिस्र दे देगा, डेनमार्क दे देगा, जर्मनी दे देगा और कोई और देश दे देगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। अगला नाम दिया वाइस आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक अक्टूबर 2024 में नियुक्त की गई। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पहली महिला महानिदेशक है इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है वाइस आरती सरीन। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, अगर बात करें ये छात्रा कहाँ की रही हैं, तो छात्रा रही है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे में जो है इसकी छात्रा रही हैं। अब इनको पहली महिला महानिदेशक बनी है इसकी, तो महत्वपूर्ण बन जाता है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक है। आगे बात करते हैं। अगला नाम दिया एयर मार्शल एसपी धारकर वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए। उप प्रमुख नियुक्त किए मतलब वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के जो है नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो एसपी धारकर, ये नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे पहले जो थे कौन थे? तो इससे पहले जो थे अमरप्रीत सिंह थी और वो हैं अध्यक्ष बना दिए। आगे चर्चा करते हैं। अगर इनके बारे में बात करें, इससे पहले वो पूर्वी कमान के प्रमुख थे। डिफेंस स्पेस एजेंसी के पहले महानिदेशक के रूप में भी काम किया है इन्होंने। आगे बात करते हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। अभी मैंने नाम लिया था इनका, तो अमरप्रीत सिंह जो हैं वायुसेना के अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं। इससे पहले जो थे उप प्रमुख थे। अब उप प्रमुख कौन बने? तो उप प्रमुख जो बने कौन बने? तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। तो उप प्रमुख जो बने वो एयर मार्शल एसपी धारकर जी बने। पहले कौन थे? तो पहले अमरप्रीत सिंह जी थे। अब इनको जो है अध्यक्ष बना दिया गया। किसका? तो वायुसेना के अध्यक्ष बना दिया गया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करें इन्होंने स्थान किसका लिया अमरप्रीत सिंह जी ने? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राय चौधरी का स्थान लिया था। हाल ही में इनका सितंबर में नियुक्ति हुआ है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करें थल सेना अध्यक्ष, तो थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। यहाँ पे अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, कभी कभी मैचिंग में दे देगा, एक तरफ जो है सेनाएं दे देगा और एक तरफ जो है अध्यक्ष दे देगा, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी हैं। ये पूछे भी गए हैं और वो आगे
जो आगामी परीक्षाएं होंगी वहाँ पे पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पे नौसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष ये पूछे जा सकते हैं, उप प्रमुख भी पूछे जा सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जो है उनको 1 साल के लिए फिर से नियुक्ति की गई, मतलब 1 साल के लिए जो है पद में बढ़ोतरी की गई है। तो क्या नाम है इनका, जो है डिप्टी गवर्नर जो है वो कौन है, राजेश्वर राय, एम राजेश्वर राय इनका नाम है। इनको जो है 1 वर्ष के लिए जो है फिर से नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये पूछ लिया जाएगा कि जो डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, उनको जो है कितने साल के लिए जो है उनके पद में बढ़ोतरी की गई। तो 1 वर्ष के लिए जो है पद में बढ़ोतरी की गई है। आगे बात करते हैं, अगला नाम दिया है एम परमेश जी को जो है समुद्री बल के महानिदेशक अक्टूबर 2024 में नियुक्त किया गया है। 1 अक्टूबर 2024 को इनको जो है नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका, इनका नाम है एम परमेश जी नाम है इनका, और समुद्री बल का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो महत्वपूर्ण बन जाता है। इन्होंने स्थान किसका लिया, तो स्थान लिया है राकेश पाल का स्थान लिया है। जो है राकेश पाल जो थे इस पद पर, इनका निधन सितंबर 2024 में हो गया। तब से जो है कार्यवाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। कौन, तो एम परमेश जी ने। अब इनको जो है पूर्ण रूप से जो है नियुक्ति कर दिया गया है महानिदेशक के रूप में, याद रखिएगा। जो राकेश पाल थे इनका जो है निधन हो गया, इसके बाद जो है ये बने हुए। तो ये पार्ट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, अगला नाम दिया जस्टिस संजीव खन्ना, देश के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। कौन बनाए गए, तो संजीव खन्ना जी देश के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए। कौन से नंबर के, तो 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो 51 नंबर के संजीव खन्ना जी जो है मुख्य न्यायाधीश बने, इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो स्थान लिया है DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है इन्होंने। कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब यहाँ पे जब मुख्य न्यायाधीश की बात आई तो ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, और इसको नियुक्ति कौन जो है शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट, शपथ दिलाता है। कौन शपथ दिलाता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो शपथ दिलाता है, याद रखिए प्रेसिडेंट ये शपथ दिलाता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, जो प्रेसिडेंट ये कहा गया जो CGI है उसकी नियुक्ति की जाएगी कौन से अनुच्छेद के तहत कहा गया, तो अनुच्छेद 124 खंड जो है खंड 2 में कहा गया है कि CGI की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट द्वारा की जाएगी। ये जो है अनुच्छेद 124 खंड 2 में कहा गया है। अगर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 124 में मिलता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बने वो संजीव खन्ना जी बने, तो इसलिए जो है स्टैटिक में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की ही बात आई है तो इनको चर्चा कर लेते हैं। अभी हाल ही में कुछ परिवर्तन हुआ सर्वोच्च न्यायालय में। तो यहाँ पे जो न्याय की देवी थी उसमें भी जो पुरानी प्रतिमा में आंखों पर पट्टी थी उसको हटाकर जो है पट्टी हटा दी गई है, और जो हाथ में तलवार थी उसके हाथ तलवार के स्थान पे जो है भारतीय संविधान की बुक दी गई है। तो ये जो है परिवर्तन जो न्याय की देवी उसमें किया गया है। फिर एक परिवर्तन ये किया गया है कि जो ध्वज था, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ध्वज है उसमें भी नया अनावरण किया गया, जो नीले कलर का ध्वज है। अगर आपने स्पेशली वीडियो देखनी है सर्वोच्च न्यायालय के परिवर्तन के बारे में तो मैंने स्पेशली वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर बात करते हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण ये जो है फैसला लिया है, और ये जो है ये वेब पेज लॉन्च किया है। वेब पेज लॉन्च किया है, तो वेब पेज में क्या है, ये वेब पेज क्यों लॉन्च किया गया है, तो ये वेब पेज इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो भी आम नागरिक था उसको जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आते थे उसमें समझने में कठिनाई होती थी, वो जो है समझ नहीं पाते थे आम नागरिक, तो उसको जागरूकता बढ़ाने के लिए कानूनों के प्रति तो उसके लिए वेब पेज लॉन्च किया है। वेब पेज का नाम रखा है लैंडमार्क जजमेंट समरीज। तो ये जो है वेब पेज का सर्वोच्च न्यायालय का जो वेब पेज है उसका नाम है। तो वेब पेज किस लिए लॉन्च किया गया, तो इसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को जो है कानून के प्रति जो है जागरूक करना है, और उनके जो फैसले आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के उसको जो है समझ बढ़ाने के लिए जो है वेब पेज लॉन्च किया गया। तो ये सर्वोच्च न्यायालय में कुछ परिवर्तन किए गए हैं।
अगर बात करते हैं संजीव खन्ना जी की, तो इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 13 मई 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इन्होंने स्थान लिया DY चंद्रचूड़ का और 51 नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश बने। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्होंने 11 तारीख को जो है 11 नवंबर को इन्होंने शपथ ली है। आगे बात करते हैं, अगला नाम दिया विजया किशोर राहटकर। तो इनको जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया अक्टूबर 2024 में। इनका कार्यकाल जो रहेगा वो 3 वर्ष के लिए कार्यकाल रहेगा। इन्होंने स्थान किसका लिया, तो स्थान लिया है इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। आगे बात करें, बीजेपी की महिला मोर्चा की महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी की रही हैं। 2007-2010 के बीच अगर देखा जाए तो छत्रपति संभाजी नगर की मेयर भी रही हैं। तो संभाजी नगर की मेयर भी रही हैं, यही तो महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें, इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है, तो पढ़ाई की बात करें तो पुणे विश्वविद्यालय में भौतिकी से स्नातक किया है और इतिहास में मास्टर की डिग्री प्राप्त की है और इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी है, लेखिका भी हैं। आगे बात करें, इन्हीं के साथ जो है डॉक्टर अर्चना मजूमदार को जो है आयोग की सदस्य भी नियुक्त किया गया है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके सदस्य किसको नियुक्त किया गया है, डॉक्टर अर्चना मजूमदार को नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, आगे दिया है महत्वपूर्ण पॉइंट, तुहिमकांत पांडे 1 सितंबर 2024 को नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नए वित्त सचिव के रूप में कौन नियुक्त किया गया है, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, नए कैबिनेट सचिव कौन बने, तो नए कैबिनेट सचिव जो बने हैं वो कौन बने, डॉक्टर TB सोमनाथन बने। डॉक्टर TB सोमनाथन जो बने वो नए कैबिनेट सचिव बने। यहाँ पे वित्त सचिव, कैबिनेट सचिव और गृह सचिव, रक्षा सचिव ये पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगर गृह सचिव की बात करें तो नए जो हैं गृह सचिव कौन बने, तो गोविंद मोहन जी बने नए गृह सचिव। राजेश कुमार सिंह जो हैं भारत के नए रक्षा सचिव हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है कि वित्त सचिव कौन है, कैबिनेट सचिव कौन है, गृह सचिव कौन है, रक्षा सचिव कौन है। तो ये पॉइंट जो हैं चारों महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी अक्टूबर और नवंबर माह में जितनी भी नियुक्तियाँ हुई थी यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नुराज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।